आजकल हम जो पॉल्यूशन की बात करें, हम इतनी ज़्यादा बातें क्यों कर रहे हैं? क्या ये इतना बड़ा रीज़न है जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए? लोगों ने ना अब इसको एक रूटीन बना लिया है। अब लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, बट लोगों को फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम का जो कॉन्सिक्वेंस है वो सेम डे पे आपको दिखता नहीं है। राइट। ये बहुत बड़ी पहले क्या था कि कोविड में ऐसा था कि जब आप बाहर निकलते, दूसरे के कांटेक्ट में आप आते, तो एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर कोविड जाने का खतरा था। उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी कि अगर मुझे होगा तो भी मैं आगे का ट्रांसफर कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी लॉकडाउन था। लेकिन इसमें तो जो व्यक्ति घर से बाहर निकलेगा वो सांस तो लेगा ही लेगा, यानी कि 100% की प्रोबेबिलिटी है कि वो दुष्परिणाम उस व्यक्ति के शरीर में जरूर जाएंगे ही जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये वाला टाइम 100% नहीं, बट एक पार्शियल लॉकडाउन का तो है। अभी अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट का, जो आपने बोला, एक तो ब्लेम गेम चल रहा है। ठीक है, पहले बीजेपी वाज क्लेमिंग कि आम आदमी पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल, अब आम आदमी पार्टी वाले वही कर रहे हैं कि बट एक्चुअली चाहे वो पहले की गवर्नमेंट है, अब की गवर्नमेंट है, कोई भी ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। कि जो इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे हुए हैं या फिर हमारी अपनी मुख्यमंत्री जी हैं, क्या उनको इतना नहीं पता था कि क्लाउड सीडिंग के लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट वो ये होती है, एनवायरनमेंट में नमी की भी रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद ही बारिश होगी। क्लाउड सीडिंग हम कभी भी करवा देंगे तो बारिश नहीं हो जाएगी। 1855 करोड़ का बजट सैंक्शन हुआ है। कितना? 1855 करोड़ 1855 करोड़ हिंदी में, टू जस्ट नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है विजनरी वॉइस बॉक्स के एक और धमाकेदार पॉडकास्ट में। मैं राहुल चंद्रवंशी आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है प्रदूषण से रिलेटेड। प्रदूषण से हमारी क्या क्या समस्याएं हैं, प्रदूषण को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, सरकार ने अभी तक क्या क्या कदम उठाए और सरकार को और क्या क्या कदम उठाने चाहिए, और हम अपने लेवल पे कौन से कदम उठा सकते हैं अपने आसपास में प्रदूषण को कम करने के। इसी के साथ साथ मैं स्वागत करता हूँ अपने को होस्ट और अपने दोस्त M.K. मौर्यवंशी का। तो मनोज, आपका स्वागत है एक और बार आपके अपने खुद के पॉडकास्ट में। और आज का टॉपिक मैं ऑलरेडी रिवील कर चुका हूँ, थंबनेल पे ऑलरेडी लोग देख चुके हैं। Correct. तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, बहुत दिनों से मैं ये सुनते चला आ रहा था कि दिवाली आने वाली है, दिवाली आने वाली है, और दिवाली के साथ साथ प्रदूषण भी आ जाता है। राइट। दिवाली आई, चली भी गई, प्रदूषण आया लेकिन वो नहीं गया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच दैट यू टुक दिस इनिशिएटिव कि हम इस टॉपिक पे बात करें। नीड ऑफ द आवर एंड पीपल शुड नॉर्मली टॉक अबाउट इट। हमने भी सोचा कि एक इनिशिएटिव हम भी ले लेते हैं। बिल्कुल। दिवाली आई चली गई, वो आपने बोला, प्रदूषण आया लेकिन गया नहीं। राइट। तो एक बार मैं चाहता हूँ कि एक बार सवाल अपनी ऑडियंस के लिए एक बार दोबारा आप रिपीट करें, ताकि मैं इस चीज़ पे ये समझ पाऊँ कि आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या बताऊँ इसके बारे में। चलिए, तो मैं आपके इस सवाल को सिंप्लीफाई कर देता हूँ। क्या प्रदूषण का कारण दिवाली था? ओके। सो राहुल भाई, दिवाली आज से नहीं मनाई जा रही है, बहुत सालों से मनाई जा रही है। ठीक है, शायद तब आपका और मेरा जन्म भी नहीं होगा। प्रदूषण की समस्या उस टाइम भी रही होगी, लेकिन अपने अपने रीज़न रहे होंगे। अब बात करते हैं दिवाली की। तो दिवाली की अगर मैं इस पर्टिकुलर ईयर की बात करूं, तो हर बार ये क्लेम किया जाता है कि दिवाली की वजह से प्रदूषण होता है, या पोल्यूशन का सबसे एक जो प्रोमिनेंट रीज़न है वो दिवाली सेलिब्रेशन होता है, बिकॉज पीपल नॉर्मली बर्न क्रैकर्स। बट अगर आप इस दिवाली को देखो तो दिवाली बहुत जल्दी आई, अक्टूबर मंथ में। नॉर्मली हम नवंबर में दिवाली सेलिब्रेट करते थे, अक्टूबर में आई। लेकिन अक्टूबर में जब दिवाली आई तो उसके आसपास का अगर आप पॉल्यूशन लेवल देखोगे तो वो उस लेवल पे नहीं था जितना इस टाइम पे सीवियर है। AQI is like hitting more than 400, 500, 600, even 700 at least. ये नॉर्मल है। It is normal now in Delhi, right? हम कहते हैं गैस चैम्बर, that's the reality. तो क्या दिवाली रीज़न था? तो दिवाली अगर रीज़न था, मैं कहता हूँ कितना भी क्रैकर अगर बर्न हुआ होगा, उसका इम्पैक्ट 10 दिन 15 दिन, इट्स मोर देन दैट नाउ। ठीक है। Right. और दिवाली क्या सिर्फ दिल्ली या दिल्ली के नियर बाय लोकेशंस में ही सेलिब्रेट हो रही है? बिल्कुल भी नहीं। क्या मुंबई सेलिब्रेट नहीं कर रहा? क्या साउथ में दिवाली सेलिब्रेट नहीं हुई? या इंडिया के किस पार्ट में दिवाली सेलिब्रेट नहीं हो रही? इवन दिल्ली के अंदर तो क्रैकर्स बर्निंग बैन है, आप सेल नहीं कर सकते। अभी इस टाइम पे कुछ लाइसेंस शायद गवर्नमेंट ने अनाउंस किए थे, लेकिन अगर सिर्फ वही एक रीज़न है, दिवाली ही एक रीज़न है, जो कि बहुत सारे बुद्धिजीवियों को लगता है कि दिवाली पे क्लेम कर देते हैं कि दिवाली पे है ना पर्चा फाड़ देते हैं हर साल की तरह, इस साल भी कुछ लोगों ने कोशिश की होगी, लेकिन अब सबको समझ में आ गई दैट इज़ नॉट द रीज़न। राइट। मेरा बहुत सिंपल सा इस पे लॉजिक है कि यार दिवाली सिर्फ रीज़न नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा ना अगर आप बात करोगे क्रैकर्स बर्निंग की, तो न्यू ईयर पे भी कम नहीं होता। शायद इंडिया में कम होता होगा, लेकिन मैं कहता हूँ बाकी जगहों पे भी होता है, इंडिया में भी अच्छा खासा होता है। राइट। ठीक है, राइट। तब तो नहीं बनता रीज़न। तो दिवाली मेरे हिसाब से रीज़न बिल्कुल नहीं है। आपने भी इसके ऊपर जरूर कुछ ना कुछ देखा होगा, कुछ फैक्ट्स चेक किए होंगे। आपको क्या लगता है कि वाकई में आपने जो सवाल मेरे से पूछा है, सवाल मैं आपसे रिपीट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी एक शॉर्ट शब्दों में अपनी
जो भी आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग है इसके बारे में, आपको क्या लगता है, इज इट द रियलिटी? नो, इट इज़ नॉट। लेकिन अगर मैं बात करूँ दिवाली की, तो दिवाली के बारे में लोग इसलिए बात कर रहे होते हैं क्योंकि दिवाली एक पर्टिकुलर समुदाय के लोग मनाते हैं और उनको अगेंस्ट पे बोलना आज के टाइम का ट्रेंड हो गया है। ठीक है, ये फैशन में है कि हमारा कोई सा भी फेस्टिवल या फिर एक पर्टिकुलर समुदाय का कोई भी फेस्टिवल होगा तो एक बुद्धिजीवी, जैसा अभी आपने बोला, उस कैटेगरी के लोग प्लस में एक दूसरे समुदाय के लोग खड़े हो जाते हैं इसके ऊपर बोलने के लिए। अब दिवाली आई चली गई, अब लोग क्यों नहीं बोल रहे इसके बारे में? क्यों? क्योंकि इससे कोई एक पर्टिकुलर समुदाय के लोग इफेक्ट नहीं हो रहे, सब इफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और जब जब कोई ऐसे टॉपिक आता है जिस पे सब इफेक्ट होते हैं, उस पर कोई भी बात नहीं कर रहा होता है। करेक्ट। प्रदूषण एक जो मुद्दा है, वो सिर्फ प्रदूषण सिर्फ हम लोगों को इफेक्ट, एक जेंडर देखकर, एज देखकर, लिंग देखकर, या फिर आप किस समुदाय से आते हो वो देखकर आपको इफेक्ट नहीं करता, ये सबको। तो हमारे हिंदुस्तान में एक टेंडेंसी है कि लोग बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो जाते हैं, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम को लेकर नॉर्मल हो जाता है। अभी मैं एग्जांपल लेता हूँ कि अभी रेड फोर्ट पे जो भी हमला हुआ, बिल्कुल, आतंकवादी गतिविधि जो भी हुई, और कंट्री में क्या होता है कि वहाँ से लोग, जहाँ पे ऐसा कुछ होती है, एक्टिविटी होती है, लोग वहाँ से दूर चले जाते हैं। हिंदुस्तान ही एकमात्र ऐसी कंट्री है जहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट होता है, अगले दिन वहाँ पे उससे ज़्यादा लोग होते हैं, वो ये देखने के लिए कि वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, तो वो जगह देख कर आते हैं, वो पिकनिक स्पॉट बना देते हैं लोग। तो वैसे ही प्रदूषण को लोगों ने इतना नॉर्मल हो गया है, लोग इतनी आराम से उसमें जीना सीख गए हैं कि उनको ये प्रॉब्लम लगती ही नहीं है। करेक्ट। तो मनोज, ये बताइए कि बहुत सारे प्रॉब्लम है आजकल, हम जो पॉल्यूशन की बात करें, हम इतनी ज़्यादा बातें क्यों कर रहे हैं? क्या ये इतना बड़ा रीज़न है जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए? अभी आपने जो कुछ लाइंस बोली थी ना, मैं उन लाइंस को बिल्कुल कहीं ना कहीं उससे अग्री करता हूँ कि आपने बोला लोगों ने ना अब इसको एक रूटीन बना लिया है, अब लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। बट लोगों को फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम का जो कॉन्सिक्वेंस है वो सेम डे पे आपको दिखता नहीं है। राइट। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर कैपिटल का ये हाल है तो आई एम टेलिंग, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बड़ी प्रॉब्लम क्यों है? इससे जो डिजीज़ हो सकती हैं, पीपल इवन डोंट नो अबाउट इट। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी सिस्टम इंसानों का बेकार हो जाएगा। बेकार मतलब बदतर हो सकता है। 2.5 mm का जो पार्टिकल जो नॉर्मली इस पॉल्यूशन में अवेलेबल है, वो आपके नोज़ में जो नॉर्मली हमारे फिल्टर्स होते हैं उसको भी क्रॉस करके वो जा सकता है। वो इतना माइन्यूट या इतना छोटा होता है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रॉब्लम में डाल सकता है। आपका लंग इस तरीके के एयर पोल्यूशन में परमानेंटली डैमेज हो सकता है। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट परमानेंटली डैमेज, दे कैन नॉट बी रिकवर्ड एवर। ये इस लेवल का प्रॉब्लम है। अनदर थिंग, एक्यूट डिजीजेस हो सकती है जिसका कोई सॉल्यूशन कहीं मिल नहीं सकता। आपके घर में अगर बच्चे हैं या सीनियर सिटीजन्स हैं, इस टाइम पे बच्चों के लंग्स डेवलप होते हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए एक फ्रेश एयर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप इस तरीके के एक्सपोजर को अगर बच्चे को दे रहे हो, क्योंकि आप मजबूर हो, आपके पास भी ऑप्शन तो है नहीं ना कोई। आप दिल्ली में रह रहे हो, बच्चे को कहाँ लेके चले जाओगे? प्राइवेट जॉब में हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, किसी भी तरीके के काम में हो, आप 3 महीने की छुट्टियां लेके बाहर तो नहीं जा सकते। बच्चे को एक्सपोजर मिलेगा, कितना इंडोर रख लोगे? बिल्कुल। बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। उसके लंग्स हो सकता है प्रॉपरली डेवलप ही ना हो। तो AQI जो नॉर्मली बोला जाता है 100 से कम होना इज़ द बेटर फॉर एनी ह्यूमन, हम उसका 7 टाइम्स अप हैं, दैट इज़ 700। एंड इट इज़ नॉट हैपनिंग फॉर अ डे, इट इज़ नाउ बिकमिंग अ प्रैक्टिस फॉर एवरी डे। आप इस लेवल का प्रॉब्लम है, तो आप कह रहे हो कि मतलब ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है? कहता हूँ उतना बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी कॉन्सिक्वेंस अभी हमें दिख नहीं रहे। किसी चीज़ का कॉन्सिक्वेंस जब इमीडिएटली नहीं दिखता तो हमें वो छोटा ही लगता है, क्योंकि जब होगा देखा जाएगा। क्योंकि नॉर्मल ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। कैंसर तक डेवलप हो सकता है विदाउट एनी स्मोक, बिकॉज यू आर बाई डिफॉल्ट स्मोकिंग, यू आर स्टेइंग इन दिल्ली, बाई डिफॉल्ट यू आर स्मोकिंग approximately 15 to 20 cigarettes every day. The guy who is not even smoking a single cigarette, he's smoking just because he's staying here. सही बात है। This big it is. Now मेरा क्वेश्चन अब आपसे है, मैंने आपको बताया कि ये प्रॉब्लमेटिक है। आई एम श्योर जो भी हमें सुन रहा होगा वो इस चीज़ को समझ पाएगा। हम इस पर भी बात करेंगे कि क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, कहाँ तक हम पहुँच सकते हैं एज एन इंडिविजुअल और हमारे इंडिविजुअल एफर्ट्स के साथ। मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या रीजंस हैं मेजर, क्योंकि दिवाली इज नॉट द रीजन। हाँ, वो That तो क्लियर हो normally गया। we concluded, right? वो तो हो गया clear। दिवाली is not the reason, so what are the reasons? किस वजह से pollution इतना बड़ा है फिर? सबसे पहले तो मैं सॉल्यूशन की एक बात कर लेता हूँ, जो आपने बोला उसमें एक सॉल्यूशन मैं दे देता हूँ, जो डॉक्टर ने अभी अनाउंस भी किया, डॉक्टर्स ने, कि अगर आप जा सकते हो तो दिल्ली छोड़कर कुछ दिन के लिए चले जाओ बाहर। बिल्कुल। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप सबने भी न्यूज़ में देखा होगा कि डॉक्टर ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप पॉसिबल है तो आप दिल्ली कुछ टाइम के लिए छोड़ दो, इतना सीवियर है। कारण की बात कर लेते हैं अब। आज हमारे घर में अगर 4 लोग हैं, 4 सदस्य हैं, तो हमें 4 गाड़ी की रिक्वायरमेंट होती है दिल्ली में स्पेशली। दूसरा, हम जो भुना हुआ खाना खाते हैं, ठीक है,
जिसमें मैं नाम नहीं लूँगा खाने का, क्या भट्टियाँ लगी होती है, सारे जो ढाबे हैं हमारे घर के आसपास बिल्कुल। में, हमें वो ना प्रॉब्लम भी नहीं लगते। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो प्रॉब्लम में प्रॉब्लम लगती भी नहीं है। ये तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, तब मुझे ये जाके पता चला कि जो हमारे छोटे छोटे से लेकर बड़े होटल्स के बीच में जो तंदूर लगे होते हैं, वो जो तंदूर में जो यूज़ होता है आग को बनाने के लिए, वो कोयला का यूज़ किया जाता है। कोयला का जो स्मोक है वो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है, और वो इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है हमारी सोसाइटी के अंदर, तो इस वजह से हमें लगता है कि वो कोई पॉल्यूशन का कारण ही नहीं है, जबकि वो दूसरा सबसे बड़ा कारण है। एक तो कार हो गई, एक ये भट्टी हो गई तंदूर, तीसरा जो है कि हमारे आसपास की जो स्टेट है जहाँ पे पराली जलती है। करेक्ट। पराली का आपको पता ही है, पराली जो हमारे धान होते हैं, धान को हो जाने के बाद जो धान कटता है, तो उसका आगे क्या क्या यूज़ हो सकता है उसकी बात हम आगे करेंगे, लेकिन उसको किसान सबसे ज़्यादा यूज समझता है कि इसको किस तरीके से नष्ट किया जा सकता है, तो उसमें वे आग लगा देते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि धुआं एक जगह ही रुकेगा, हम सबको पता है कि दिल्ली में किसी भी तरीके की कृषि नहीं होती है, होती भी होगी दिल्ली के बहुत आउटर साइड में होती होगी, बहुत नाम मात्र। दैट्स लिमिटेड। यूपी में, एमपी में, और यहाँ तक कि ऐसा माना भी जाता है कि जो खेती पंजाब में, और पंजाब के बाद अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो वहाँ पे भी जो पराली जलती है वो हवा के डायरेक्शन की वजह से वो दिल्ली और दिल्ली के आसपास के एरिया को प्रदूषित कर देती है। और चौथा जो हम सबके घर के आसपास हो रहा है लेकिन हमें लग भी नहीं रहा कि वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो है कंस्ट्रक्शन। हमेशा 6000 यूनिट ऑलमोस्ट दिल्ली में कंस्ट्रक्शन साइट एक्टिव रहती है हमेशा, और बहुत आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्शन साइट है जो कि कवर रहते हैं, जिनकी संख्या बहुत कम है। बिल्कुल। लेकिन ऐसा गवर्नमेंट ने भी एडवाइजरी निकाली हुई है और लोगों को ये सजेस्ट भी किया जाता है कि अगर आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो उसको कवर करके करवाओ, क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स निकलते हैं वो हमारे ही इन्वायरमेंट में वापस से घुल जाते हैं। जो कंस्ट्रक्शन के रॉ मटेरियल है जो ट्रक में जब ट्रांसपोर्ट होते हैं तो उसके ऊपर जब हवा चलती है तो आपने देखा भी होगा, आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं या बाइक से जा रहे हैं तो आप अवॉइड करते हैं कि उस ट्रक के पीछे जाना। क्यों अवॉइड करते हैं आप? क्योंकि आपको पता है कि जब अगर आप उसके पीछे रहेंगे तो वो जो धूल हवा चलेगी वो धूल आपको परेशान करेगी। तो यही कारण है कि कंस्ट्रक्शन साइट ने भी हमारे पॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। कुछ कदम जो गवर्नमेंट ने उठाए हैं उसको तो चलो गवर्नमेंट के लेवल पे बाद में हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम इंडिविजुअल लेवल पे क्या क्या कर सकते हैं। तो मनोज, मैं ये चाहता हूँ कि पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि हम सब इंडिविजुअल लेवल पे पॉल्यूशन को कम करने के लिए कौन कौन से उपाय खुद से कर सकते हैं, क्योंकि हम सबको हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट गवर्नमेंट पे रहने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट अपने लेवल पे कर भी रही है और नहीं भी कर रही है तो उसका क्या कारण है उस पर बाद में हम बाद में बात करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि हम कौन कौन से स्टेप उठा सकते हैं? राहुल देखो, ये जो प्रॉब्लम है, हम जितनी बड़ी बात कर रहे हैं या एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं या फिर पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, पहली बात तो इस पे जो एफर्ट्स हैं वो दोनों साइड से आने चाहिए। द वन द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट हैज़ टू प्ले अ मेजर रोल इन दिस। बाकी ठीक है, गवर्नमेंट पे आप कब तक डिपेंडेंट रहोगे, पहली चीज़ तो ये। गवर्नमेंट आपने बोला कि एफर्ट्स कर रही है, नहीं कर रही है, दैट दे आर नॉट बीइंग दैट वे विजिबल द वे इट शुड बी इफ दे आर डूइंग समथिंग, ठीक है। राइट। बट अगर इंडिविजुअल एफर्ट्स की बात करते हो तो यहाँ पे देखो, पहला तो पॉइंट आपने बोलता है कि दिल्ली छोड़ के चले जाओ भाई, ठीक है। एक तो ये एफर्ट कर सकता है इंसान इफ यू आर केपेबल ऑफ डूइंग बेटर। इट इज बिकॉज इट इज अगेन नॉट आई, नॉट यू हु आर टॉकिंग अबाउट इट, डॉक्टर्स आर सजेस्टिंग इट, राइट। तो दैट इज वन। सेकंड, पॉसिबल इफ यू कैन अफोर्ड, बेटर गेट अ एयर प्यूरीफायर। एयर प्यूरीफायर आप अपने घर में इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, दैट्स ओनली द वे, क्योंकि आज के टाइम पे आप किसी भी वीआईपी पर्सन को देखोगे या फिर आप किसी भी पॉलिटिशियन को या किसी भी सेलिब्रिटी को देखोगे, नॉर्मली इफ दे आर लिविंग हियर दे आर नॉट लिविंग विदाउट एयर air purifier. That is not the luxury anymore. Luxury now as of now, so people can easily afford that. If you are moving out, only move out when it is a requirement for you. Right. अभी गवर्नमेंट ने कोई एडवाइजरी जारी नहीं करी है, क्योंकि गवर्नमेंट इज अगेन, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज दे रियली डोंट वांट टू क्रिएट अ पैनिक अराउंड इट। लेकिन देयर वाज अ टाइम जब हम लॉकडाउन में भी अंदर रहे थे, तो रिक्वायरमेंट नहीं है, बेटर यू डोंट मूव आउट। इफ यू आर गोइंग आउट, बेटर वियर अ मास्क, एंड मास्क भी अगेन नॉट एनी लोकल मास्क, अगेन N95, दैट इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स, क्योंकि उसकी फिटिंग हैज टू बी सेट बेटर। क्योंकि मैंने आपको बोला कि वो इतना छोटा पार्टिकल है, वो बाय डिफॉल्ट वैसे ही कहीं भी आपकी बॉडी में इन कर सकता है विद योर ब्रीथ। तो अगर आप लोकल मास्क भी यूज कर रहे हो तो दैट इज ओनली फॉर योर सेटिस्फेक्शन, बट एक्चुअली इट इज नॉट सेविंग यू। So that is another point that you can follow. इसके अलावा what you can do, इंडोर पे हमने बात कर ली कि try to be indoor, ठीक है, और मास्क यूज़ करो, that is one. और इसके अलावा जो मेजरली तुम ये कर सकते हो, क्योंकि अभी तो मैं ये भी नहीं बोल सकता कि आप बाहर जाए, ठीक है। तो दीज आर दी पॉइंट्स जो मेरे को लगता है कि किसी भी एक इंडिविजुअल को अपनी फैमिली के अंदर इम्प्लीमेंट कर लेने चाहिए।
और इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, टिल द टाइम दिस AQI इज नॉट बिकमिंग बेटर, राइट दैट्स ओनली द वे, दैट इज मतलब आप एज एन इंडिविजुअल आप ये एफर्ट्स ले सकते हो, ये कर राइट। सकते और मुझे कभी ऐसा लगता है कि हम इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर आप अपने घर में प्लांट्स, कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो एयर प्योरीफायर का काम हो। करते हैं, बिल्कुल, आप गूगल पे डालेंगे, जो अगर व्यूअर जो भी सुन रहे हैं, आप Correct. गूगल पे डालिएगा कि कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो एयर प्योरीफायर का काम करते हैं, जो इंडोर भी आप लगा सकते हैं। तो वो प्लांट आपके घर के आसपास जो भी नर्सरी है उसमें मिलते ही होगा, आप उसको अपने घर में या अपनी बालकनी में ज़रूर लगाएं। True. एक स्टेप और उठा सकते हैं कि अगर आपके घर के आसपास में कंस्ट्रक्शन साइट है, तो जिनके यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है उनको उससे आप ये रिक्वेस्ट कीजिए कि वो पानी का छिड़काव करे, क्योंकि कोई सा भी ट्रक या फिर गाड़ी निकलेगी तो वो ऑब्वियसली उसको उड़ाएगी और वो आपके घर में ही आपको एक परेशानी का कारण बनेगी। अगर वो नहीं करे तो आपको खुद की छिड़काव करना पड़ेगा, आपको खुद ठीक है? करना पड़ेगा इफ यू आर, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनसे बिल्कुल, मैक्सिमम, बिल्कुल। राइट। एक जो आपने बताया, जो मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था, जिसमें कि दिल्ली को छोड़ के जाने की बात की थी, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके घर में 60 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति है और आप दिल्ली में रहते हैं लेकिन आपका गांव भी है आसपास में, या फिर दिल्ली के बाहर कहीं पे आपका गांव भी है, तो उनको कुछ समय के लिए आप वहाँ पे भेज दीजिए। वो यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी अगर कोई है टेक केयर करने वाला तो आप वहाँ पे उनको भेज सकते हैं। एटलीस्ट वहाँ का AQI अगर बेटर है तो आप ये एक स्टेप बिल्कुल ले सकते हैं। राइट, राइट। दूसरा ये है कि बच्चों के लिए तो 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए तो एक हाइब्रिड स्कूलिंग अभी स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस बच्चे ले रहे हैं। एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से ये वाला। साथ ही साथ में अगर आपके घर में 4 गाड़ी है तो ट्राई करें कि आप एक ही गाड़ी यूज़ करें। सबसे पहले तो ये है, जिसके चांसेस बहुत कम है। राइट, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, अपनी गाड़ी ना निकालें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें तो रोड पे गाड़ियाँ कम होगी। दूसरा, अगर आपके पास ऐसा पॉसिबल है कि अगर आपको साल 2 साल के अंदर गाड़ी चेंज करनी है, तो आप कोशिश करें कि नेक्स्ट गाड़ी जब भी आप ले या फिर नई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं आप, तो आप ट्राई करें कि आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदें, ठीक है? लोगों को भी इनकरेज करें इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए। तो ये कुछ स्टेप्स है जो हम अगर इंडिविजुअल लेवल पे भी अगर हम उठाएं तो भी हम बहुत लेवल तक हम उस पॉल्यूशन के दुष्परिणाम से बच सकते हैं। एटलीस्ट वी विल नॉट बी कंट्रीब्यूटिंग इन द पॉल्यूशन, इट इज ऑलरेडी मच। मतलब हाँ, कोई ना भी चाहे वो भी कंट्रीब्यूट कर ही रहा है, हाँ, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। यू आर, मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे अर्ज करना चाहिए प्राइवेट सेक्टर से, आपको कोई ऐसा काम है, आपके ऑफिस में कुछ इस तरीके का काम हो रहा है जो कि घर से भी किया जा सकता है, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उनको वर्क फ्रॉम होम दे दिया जाए सबसे पहले तो। एक तो उनका खुद का ट्रांसपोर्टेशन बचेगा, लोग कम निकलेंगे तो कम गाड़ियाँ चलेंगी और पॉल्यूशन फिर कम होगा। दूसरा ये है कि वो भी फटीक से बचेंगे, 2 घंटे का ट्रैवल जाने का, 2 घंटे का ट्रैवल आने का। और ऐसा कोविड में हुआ है, मैं कोई ऐसी बात नहीं बता रहा कि ऐसा हमने कभी किया ही नहीं है। और ये सिचुएशन जो है ना, ये पैंडेमिक ही सिचुएशन है, पीपल आर नॉट रियलाइजिंग। राइट। अब पहले क्या था कि कोविड में ऐसा था कि जब आप बाहर निकलते, दूसरे के कांटेक्ट में आप आते, तो एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर कोविड जाने का खतरा था, ठीक है? वो तो चलो खतरा था, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी कि अगर मुझे होगा तो भी मैं आगे का ट्रांसफर कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी लॉकडाउन था। लेकिन इसमें तो जो व्यक्ति घर से बाहर निकलेगा वो सांस तो लेगा ही लेगा, यानी कि 100% की प्रोबेबिलिटी है कि वो दुष्परिणाम उस व्यक्ति के शरीर में जरूर जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये वाला टाइम 100% नहीं, बट एक पार्शियल लॉकडाउन का तो है, बिल्कुल, और उसको गवर्नमेंट को और प्राइवेट सेक्टर दोनों को उसी तरीके से लेना चाहिए। करेक्ट। तो मनोज, हमने बात कर ली कि इंडिविजुअल लेवल पे हमें कौन कौन से स्टेप उठाने चाहिए। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि गवर्नमेंट अपने लेवल पे क्या क्या स्टेप उठा रही है। कोई बजट सैंक्शन होता भी है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए? अगर होता है तो कितना होता है, और उसको किस तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है? क्योंकि दिल्ली में पहले क्या था कि स्टेट की गवर्नमेंट जो थी वो अलग थी, बिल्कुल, और सेंट्रल में गवर्नमेंट अलग थी। तो सेंट्रल की गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को बोलती थी कि ये नहीं कहीं काम कर रही, और स्टेट गवर्नमेंट ये कहती थी कि हम तो करना चाहते हैं, हमें करने नहीं दिया जा रहा, ठीक है? लेकिन अब तो स्टेट और सेंटर की गवर्नमेंट भी एक है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसी मैंने पहले ही बोलता है कि मतलब इट इज़ समथिंग दैट हैज़ टू हैपन बाय गवर्नमेंट इटसेल्फ, क्योंकि कंट्रीब्यूशन में येस इंडिविजुअल्स का रोल बिल्कुल है, लेकिन गवर्नमेंट एक्शन गवर्नमेंट को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि दे कैन कम अप विद द मोर policies and the refined policies so that we can just curb it up. But the problem is, अभी अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट का, जो आपने बोला, एक तो ब्लेम गेम चल रहा है, ठीक है? पहले बीजेपी वाज क्लेमिंग कि आम आदमी पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल, अब आम आदमी पार्टी वाले वही कर रहे हैं कि बीजेपी, बट एक्चुअली चाहे वो पहले की गवर्नमेंट हो, अब की गवर्नमेंट हो, कोई भी ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है।
ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और कहीं ना कहीं दिस इज डिसहार्टन एंड अनफॉर्चुनेट फॉर एवरीबडी हु इज लिविंग इन दिल्ली। राइट, पहले गवर्नमेंट एक्नॉलेज तो करे ना, गवर्नमेंट इज नॉट इवन एक्नॉलेजिंग, कि दिस दिस इज द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम। और वो कह रहे हैं कि मतलब अभी आई वाज लिसनिंग टू अ लीडर, ही वाज टॉकिंग अबाउट कि यार ये पिछले 11 सालों में किया गया प्रॉब्लम है, तो 7-8 मंथ्स में रियलाइज मतलब वी कैन नॉट किल इट। यार मतलब ठीक है, मतलब यू बीइंग अ सीनियर लीडर, आपका मैं ये नहीं कह रहा कि आपने जो बोला है वो गलत बोला है, वो बिल्कुल ठीक बोला होगा आपने, बट द पॉइंट आपको ये देखना पड़ेगा अब जो हो गया सो हो गया, अब पिछले 11 सालों को हम कब तक बोलते रहेंगे, दैट्स द पॉइंट। सेकंड, एक्नॉलेजिंग की मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं एक न्यूज़ देख रहा था, उस न्यूज़ में बोला गया कि जब हम ये पानी का छिड़काव कर देते हैं ना, तो जो एक्चुअल AQI होता है उसको कहीं ना कहीं आप दबा रहे हो, ठीक है, तो मॉनिटर प्रॉपर नहीं हो रहा। तो गवर्नमेंट इस फाइट में लगी हुई है, मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मैंने हमारे देखा। लेवल पे AQI इस वाले टाइम में तो फिर भी कम है, लास्ट टाइम तो इट टच्ड 1000, राइट। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी है, यू आर आल्सो समवेयर मैनिपुलेटिंग इट। मैनिपुलेशन की हाँ, तो वीडियोस भी आई हैं बिल्कुल। जहाँ पे ये मीटर लगे हुए हैं, AQI मीटर लगे हुए हैं, उसमें ट्रक है, 2-3 ट्रक वो लगातार घूम रहे हैं, करेक्ट, ठीक है, और वहाँ पे छिड़काव हो रहा है पानी का, और जो AQI मीटर है ना वो जो कम हो जाएगा, वो कम हो जा रहे हैं, तो ये इससे मैनिपुलेशन तो हो रही है, तो हो रही है। तो मतलब पहली बात तो आप एक्नॉलेज करो ना यार, ठीक है, मैं कहता हूँ लास्ट ईयर 1000 था, क्या दिल्ली वालों ने कुछ किया? नहीं किया। नहीं किया। आपका अगर 1200 आ भी जाएगा, हम कुछ कर पाएंगे? हमें पता है कि इट्स नॉट ओनली यू कि जिसने ये किया है, बट एटलीस्ट आप रियल पिक्चर जब तक दिखाओगे नहीं तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा। राइट, तो आप छुपाओ मत डेटा, मेरे को ऐसा लगता है एक्नॉलेज करो पहले तो। बात रही एक्शंस की, तो एक्शंस में यार बहुत सारे एक्शंस किए जा सकते हैं गवर्नमेंट के एंड पे। हाँ, आपने पहली प्रॉब्लम डिस्कस की थी कि मैं वहीं से स्टार्ट करूँगा, स्टबल बर्निंग इज़ वन ऑफ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर, ठीक है, कि अगर जब पराली जलती है तो एक कॉन्ट्रीब्यूटर है, और वो पंजाब से आ रहा है, इधर से आ रहा है, पाकिस्तान से भी आता है, ठीक है। दिल्ली में नहीं है हमारे पास कोई भी एग्रीकल्चर कि यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा पराली जला दें जिसकी वजह से ये हमारा हाल हो जाए, और एयर इसी डायरेक्शन में चल रही होती है खासतौर पे इस टाइम पे, जिसकी वजह से दिल्ली का जो हाल है वो बुरा हो जाता है। राइट। अब पॉलिसी तो बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज निकाल सकती है, और स्टेट गवर्नमेंट इवन सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे बात कर सकती है कि भाई ये हर साल का प्रॉब्लम है, किसी एक साल का तो प्रॉब्लम है नहीं। तो ये पहली बात तो ना जलाई जाए, और अगर जलानी है, पहली बात तो जलाई ना जाए, जलाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर कोई जलाता मिल रहा है तो उसकी सब्सिडीज़ को आपको सीज करना चाहिए, मतलब बंद कर देना चाहिए, ताकि उसको ये पता रहे कि अगर मैं करूँगा तो मुझे इसके अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंसेज भी भुगतने पड़ेंगे। तो जब तक आप उसको डराओगे नहीं, इन्फोर्स नहीं करोगे, तब तक तो वो करता रहेगा। आप कुछ अलग स्टेप्स के साथ आ सकते हैं, जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ये किया था कि जो भी ये होता है ना सारा आपका पराली, हाँ स्टबल जो होता है, इसको आप इकट्ठा कर सकते हो, इकट्ठा करके उसको बेटर करके उससे दोबारा आप नई तरीके से जो फार्मिंग में यूज होते हैं खाद वो बना सकते हो। दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। व्हाई आर वी नॉट टॉकिंग अबाउट दैट? इवन पंजाब गवर्नमेंट अग्रीड और एक्सेप्टेड दिस कि हमारे पास जो अभी भी मैनेजमेंट का जो सिस्टम है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है इस चीज के लिए। तो आप उसको जो प्रॉब्लम है, जो तुमने आइडेंटिफाई कर लिया प्रॉब्लम है, तो बेटर लेट्स सिट फॉर द रेजोल्यूशन। नो, राइट, बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से चाहिए होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को वो अपना सपोर्ट एक्सटेंड करना चाहिए, जो स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है उनको करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये ईयर ऑन ईयर प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली में बहुत सारे डेलीगेट्स रहते हैं, डेलीगेशन सारे दिल्ली में ही स्टे करते हैं। दिस इज द पिक्चर दैट वी आर शोइंग इन द वर्ल्ड, और फिर हम कहते हैं हम विश्व गुरु हैं। आपका कोई बाहर से बंदा आया है, वो दिल्ली में है, और दिल्ली में वो कह रहा है कि विश्व गुरु का AQI ये है। गवर्नमेंट को इस लेवल पे कम से कम सोचना चाहिए, बिल्कुल सही, तो पहले ये करना चाहिए, ठीक है। तो पनिश किया जा सकता है, पनिश की मतलब उनकी सब्सिडीज ले ली जाए, या उनको कोई फाइन लगा दिया जाए, पेनल्टी लगा, थोड़ा डर बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि जो लोग कर रहे हैं विलिंगली कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है उनको नहीं पता कि नहीं करना है। दूसरा, जब ये करते हैं तो किसान को ये लग रहा है कि उसके लिए बेटर है कि वो दूसरी खेती उगा लेगा, बट द पॉइंट कहीं ना कहीं वो अपनी लैंड को या उसके सोइल को और वेस्ट कर रहा है, मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एजुकेशन अबाउट इट, क्योंकि इससे जो उपजाऊपन है वो कम हो रहा है। अभी नागालैंड और इवन देयर वाज अनदर स्टेट जिसने पंजाब के राइस को रिजेक्ट कर दिया। वो कह रहे हैं कि दे आर नॉट रेडी टू कंज्यूम बिकॉज दे आर नॉट अप टू दी पॉइंट, अप टू द स्टैंडर्ड, अप टू द स्टैंडर्ड, ये कंज्यूम करने के लिए है ही नहीं। और नागालैंड तो छोड़ो, इवन बाहर भी किसी कंट्री ने यूएस ने रिजेक्ट किया, यूएस ने मे बी दैट रिजेक्टेड इट। और ऐसा कह सकते हैं कि पंजाब या फिर नागालैंड ने रिजेक्ट किया, तो हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल इशू हो सकता है, इस वजह से रिजेक्ट कर दिया। यूएस ने भी रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने बोला कि इसके अंदर कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं होने का रीज़न, जैसे कि अभी आपने बोला, उसको थोड़ा मैं और कंटिन्यू कर देता हूँ, कि जब हम पराली जलाते हैं, पराली के साथ आपके खेत भी जलती है, ठीक है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इतना नॉलेज तो हमें भी खेती के बारे में कि
हमारे ज़मीन के अंदर जो कीटनाशक जो कीट होते हैं, बिल्कुल। कीटनाशक नहीं कीट, तो वो भी आपके ज़मीन को ना उपजाऊ बनाने का काम करती है। दैट्स ट्रू। लेकिन जब आग लगती है खेत के अंदर तो वो जो हीट है, वो भी मर हीट की जाते वजह हैं। से वो भी मर जाते हैं। बिल्कुल। तो इस वजह से जो वो धान उगा रहे हैं, यानी कि जो चावल उग रहे हैं, उसकी जो क्वालिटी यानी गुणवत्ता है ना, वो बहुत कम हो जाती है। हाँ। और इस वजह से इनडायरेक्टली किसान अपना खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। मैं वही बोला ना, लैक ऑफ एजुकेशन। लैक ऑफ एजुकेशन उनको नहीं पता। राइट। दूसरा एक अगर मैं कहूँ कि मैं अगर बाइक चला रहा हूँ और मैं हेलमेट नहीं लगा रहा तो मैं अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा हूँ बिल्कुल। और मेरे को फाइन देना पड़ जाता है। Correct. राइट। क्योंकि जब मैं अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा हूँ तो भी मैं पहुंचा सकता हूँ, उसकी प्रोबेबिलिटी की वजह से मेरे को फाइन देना पड़ रहा है। मैं किसान होकर खेत जला रहा हूँ, पराली जल रही है, पराली जलने से दूसरे लोगों को भी नुकसान हो रहा है। हम इसको इस उस पे क्यों नहीं ले रहे, इतनी सीवियरिटी से क्यों नहीं ले रहे कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, जो एक इंसान अपने फ़ायदे के लिए, शॉर्ट टर्म फ़ायदे के लिए हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी को खतरे में डाल रहा है। मेरे हिसाब से तो ये बहुत बड़ा पनिशेबल ऑफेंस है और इसको बहुत छोटे हल्के में हमें नहीं लेना चाहिए। आपने तो सिर्फ सब्सिडी रोकने की बात की, मेरे हिसाब से तो बहुत बड़े कड़े कदम उठाने चाहिए। और जब तक हम कड़े कदम नहीं उठाएंगे हिंदुस्तान में, जब तक कोई बड़ी सज़ा नहीं होती किसी काम को करने की, तब तक वो चल रहा होता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो इससे ज़्यादा सब्सिडी से ज़्यादा कुछ बड़ी सज़ा होनी चाहिए। हाँ, तो बिल्कुल जो आप बता रहे थे कि हाँ यार, मतलब इट्स नॉट ओनली अबाउट सब्सिडी, वो गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज के साथ आना पड़ेगा। और जब तक लोगों को बताएंगे नहीं है, किसानों को पता नहीं लगेगा, तब तक वही काम करते रहेंगे। इस चक्कर में होता क्या है कि जो ठीक तरीके से फॉलो कर रहे हैं ना प्रैक्टिस, वो भी कहीं ना कहीं इसका शिकार बन जाते हैं। जो अच्छे किसान हैं, जो नहीं जला रहे हैं, तो उनको भी करना पड़ता है। लगता है ईजी स्टेप है, कर देते हैं। बिल्कुल, दैट इज़ वन। ठीक है, फिर आपने बात की थी ऑलरेडी कि मतलब व्हीकल इज़ वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है पॉल्यूशन में। और नॉर्मली लोग कई बार इसको जस्ट नेग्लेक्ट करते हैं कि घरों से मल्टीपल कार्स निकलती हैं एंड ऑल। इलेक्ट्रिक व्हीकल इज़ द ऑप्शन। सेकेंड, इलेक्ट्रिक व्हीकल के अलावा अगर आप कोई भी नया व्हीकल लेते हैं, गवर्नमेंट को इस रूल को फॉलो करना चाहिए कि DS6 वाले जो इंजन हैं, राइट, so that they have to be used normally, right? So that has to be the prominent option or even the only option. ठीक है। और इसके अलावा अगर आप थर्ड कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, आपने ऑलरेडी बताया कि बहुत सारे छोटे छोटे से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो किया जा सकता है। इस टाइम पे कंस्ट्रक्शन इवन बंद भी करवा दी जाती है, बट उसके बाद भी उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहता है। थर्ड मतलब फोर्थ आपने बताया कि फिर वो भट्टियों का यूज़ होता है, कोल है। कोल के अलावा गवर्नमेंट ने बहुत सारे सिलेंडर्स भी मतलब डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, राइट। लेकिन उसके बाद भी मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोग हैं उन सिलेंडर्स को ले तो लेते हैं, या तो उनको ब्लैक कर देते हैं, और उसके बाद वो नॉर्मली अपने उन्हीं मतलब लकड़ियों पे या चूल्हों पे, आज भी दिल्ली में बहुत सारी जगहों पे खाना बनता है। क्योंकि दिल्ली का वन फेस हम देखते हैं कि दैट्स वेरी डेवलप्ड, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर स्टिल जस्ट यूजिंग दोज काइंड ऑफ द ऑप्शंस टू कुक द फूड। तो ऐसा नहीं है कि LPG 100% दिल्ली में यूज हो रहा है, ये भी आप नहीं कह सकते हो। तो दैट इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रीब्यूटर। ठीक है। बाकी फिर जो हमने वो कि जो वेस्टेज का माउंटेन है, जो वेस्ट माउंटेन जो हमने देखा है, कूड़ा और कूड़े का पहाड़, उस पे आग लग जाती है, उसको जला दिया जाता है। कॉर्पोरेशंस के लोग ही कई बार उसको जला देते हैं क्योंकि इतना ज्यादा वेस्ट है, वो भी क्या कर लें। राइट, दैट इज आल्सो अ वेस्ट मैनेजमेंट का इशू तो है, वेस्ट मैनेजमेंट इशू है। तो ये सारे इश्यूज बड़े लेवल के हैं, इस पे इंडिविजुअल कुछ क्या ही कर लेगा, इंडिविजुअल कुछ बस की बात नहीं है। हाँ, वो अपने आसपास में और अपने परिवार को बस इतना ही वो इतना ही कर सकता है। लेकिन यहाँ पे बड़े मेजर्स की रिक्वायरमेंट है, और बड़े मेजर्स जो आ सकते हैं वो गवर्नमेंट से या बड़ी बॉडीज से आ सकते हैं। और उसके लिए गवर्नमेंट हैज़ टू एक्नॉलेज द इशू instead of detaining the people who are going for the protest. Better you sit and just come up with a solution कि हम क्या करेंगे। और जब आपको ये पता है कि every year this is the situation that is going to occur, आप लास्ट मोमेंट तक वेट ही क्यों करते हो? वेट कर रहे होते हैं, क्या पता इस बार ना आए, है ना। खामों का इतनी मेहनत कर लेंगे वो। अभी इन्होंने फिर मतलब पब्लिक क्लाउड सीडिंग की थी ना अभी, ठीक है। मैं वही अभी इस पे आने वाला था कि मैं चाहता हूँ आप बताओ क्लाउड सीडिंग की क्लाउड सीडिंग की थी उन्होंने, और हमें लग रहा था कि पता नहीं क्लाउड सीडिंग के बाद पता नहीं कायाकल्प हो जाएगी दिल्ली की, और दिल्ली बिल्कुल यहाँ से हिमालय नजर आ जाएगा ना, इतनी साफ होने वाली थी। मुझे ये नहीं समझ आता कि जो इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे हुए हैं या फिर हमारे अपनी मुख्यमंत्री जी हैं, क्या उनको इतना नहीं पता था कि क्लाउड सीडिंग के लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट वो ये होती है कि इन्वायरमेंट में नमी की भी रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद ही बारिश होगी। क्लाउड सीडिंग हम कभी भी करवा देंगे तो बारिश नहीं हो जाएगी। 2-3-4 करोड़ रुपए जो भी खर्च किए उन्होंने, ठीक है, चलो मैं कह रहा हूँ कि 2-4-3 करोड़ रुपए तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं दिल्ली के पॉल्यूशन की सीवियरिटी समझूं और 2-4 करोड़ रुपए को देखूं,
तो वो तो विज्ञापनों में खर्च हो जाते हैं, आपको पता ही है, तो वो पार्टियों की मैं विज्ञापनों में कहता हूँ खत्म हो चलो जाते आपने हैं। जो बात करी है मैं इस पे एक पॉइंट डाल देता हूँ जो आपने हाँ। मेरे से सवाल भी पूछा था। हाँ। 1855 करोड़ का बजट सैंक्शन हुआ है। कितना? 55 करोड़ 1855 करोड़ रुपए। 1855 करोड़ हिंदी में, हाँ। टू जस्ट कर्ब द इशू ऑफ पोल्यूशन। तो उसमें से 4 करोड़ का तो छोड़ ही दो ना। और ये 1 साल का है या फिर? नॉर्मली अभी जो मेरे पास आर्टिकल था मैं उसमें जो पढ़ रहा था, दैट हम्म। वाज द टोटल अमाउंट दैट आई गॉट। अच्छा, तो उसमें 3-4 करोड़ रुपए अगर खर्च भी हो गया, तो लेकिन भूल फिर वो जाते। क्लाउड सीडिंग नहीं हो पाई ना। मैं तो कह रहा हूँ कि हमें बीजिंग से सीखना चाहिए। राइट 96 97 में या 2000 13 तक दे वर इन वर्स्ट हाँ, कंडीशन ऑफ मतलब वो दिस द पोल्यूशन। 2016 तक वो लोग बहुत ही बुरे 13 सिचुएशन में 16 थे। तक में भी आप उसके बाद भी हम आगे बात करेंगे उन्होंने किस तरीके के स्टेप्स उठाए, उस पर भी बात करेंगे। इवन कि उन्होंने बोला भी है कि हिंदुस्तान हमसे हेल्प क्यों नहीं मांग रहा, वी आर रेडी टू हेल्प, लेकिन हम विश्वगुरु है ना, हम विश्व गुरु है तो हम हेल्प हमें नहीं इसी की मांगते। जरूरत नहीं है। हाँ, हम खुद भी नहीं सॉल्व कर पा रहे, हम किसी की हेल्प भी नहीं दैट्स द लेंगे। प्रॉब्लम। राइट। ये कहीं ना कहीं का फेक ईगो। तो कई बार आपको ये आइडेंटिफाई करने की रिक्वायरमेंट। आई एम नॉट सेइंग दैट वी आर लैगिंग बिहाइंड इन एनी ऑफ द थिंग्स, वी आर फॉर श्योर ऑन टॉप, बट देयर आर सिचुएशन अ टॉप इवन नीड्स द हेल्प फ्रॉम पीपल। राइट, एंड वी आर नॉट एट द टॉप, ठीक है, वी आर द ग्रोइंग कंट्री, ठीक है, डेवलपिंग कंट्री, और वो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री है। तो अगर एक डेवलप्ड कंट्री आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तैयार है, तो आपको पूछने में क्या जा रहा है? वैसे भी तो आप बाकी ट्रेड कर ही रहे हो ना। That's true. चाइना अगर आपके इतने ही अगेंस्ट है तो बाकी सारी चीज़ें भी तो चाइना से हो ही रही है ना। यहाँ पे मैक्सिमम सामान जो हमारे घर में इस्तेमाल हो रहा है मेड इन चाइना का ही है, ठीक है। आप पलट के बस एक बार नाम पढ़ने की कोशिश नहीं करते, बस अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। आपके घर में टीवी से लेकर फ्रिज तक आप पीछे लेवल देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें मेड इन चाइना है। तो हम बात कर रहे थे कि बीजिंग ने इसको किस तरीके से कर्व किया, इस पॉल्यूशन के इशू को। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार उस पर बात कर लेते हैं, और इस वीडियो के माध्यम से मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को उन लोगों तक भी पहुँचाए जिनके जो ऐसे डिसीजन ले सकते हैं जिसके वजह से हिंदुस्तान और दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन कम हो सकता है। तो आप बता सकते हैं कि बीजिंग ने कौन कौन से स्टेप उठाए? So see, Beijing का what I could understand when I was studying about this issue, because Delhi is facing this, Beijing has already faced it in the past, ठीक है। तो और बहुत बुरे हाल में था, मतलब ऐसा नहीं है कि जो हमारा लेवल है उससे कम था, उससे ऊपर ही था। Polluted, मतलब the top polluted city of the world was that, the Beijing, and the government acknowledged there, they understood that's a problem। तो वो वहाँ पे ब्लेम गेम नहीं चल रहा था। रीजन कुछ भी हो सकता है, मैं उस पर नहीं जा रहा डेमोक्रेसी पे और मतलब कि किस तरीके का उनका पॉलिटिक्स चलता है ऑल, बट दे एक्नॉलेज्ड एंड दे अंडरस्टूड दैट दैट्स एन इशू। तो बीजिंग का हाल बहुत बुरा था 13 तक अगर आप देखोगे तो दे वर इन वर्स्ट कंडीशन। और AQI हर साल उनके लिए भी एक टॉप न्यूज़ होता था कि भाई अब क्या हाल। वहाँ पे जो बच्चे बाहर खेलने निकलते थे, दे यूज्ड टू वेयर मास्क एंड दे यूज्ड टू प्ले, और दैट बिकम अ प्रॉब्लम फॉर एवरीबडी कि बीजिंग में मतलब इट वाज नॉट अ प्लेस टू लिव। देन चाइना में ये हुआ क्यों? पहले चाइना ने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया और उन्होंने बहुत सारे मेजर्स लिए इसके लिए। फॉर एग्जांपल उन्होंने पहले आइडेंटिफाई किया हुआ क्यों, तो पहले चाइना नॉर्मली दे आर द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द साइकिल आज भी, ठीक है, सबसे ज़्यादा साइकिल्स वो एक्सपोर्ट करता है। तो दे वर यूजिंग साइकिल्स एवरीबडी, वहाँ पे बहुत टॉप क्लास बंदा भी था तो वो भी साइकिल यूज़ करता था। देन फाइनली इट केम टू अ सिचुएशन पीपल स्टार्टेड बाइंग द कार्स, क्योंकि दैट बिकेम अ स्टेटस सिंबल, पीपल वर ग्रोइंग। दैट हैपेंड इन इंडिया एज वेल, दिल्ली में भी ये हुआ है। ऐसा नहीं है कि जितनी व्हीकल्स आप आज दिल्ली में देखते हो इतनी व्हीकल आज से 10 साल पहले भी थी, नहीं, दैट इज नॉट द रियलिटी, बट नाउ इट हैज़ बिकम द स्टेटस सिंबल। और अगर मेरे पास एक गाड़ी है और मेरे पड़ोसी के पास 2 गाड़ियां हैं, जब तक मैं 2 नहीं लूंगा आई कैन नॉट सेटिस्फाई माई ईगो, दैट इज बिकमिंग अ कल्चर नाउ, ठीक है। चाइना में इट हैपेंड, तो चाइना में वन साइड इट वाज द ग्रोथ दैट वाज हैपनिंग, अनदर साइड द पॉल्यूशन वाज कमिंग इन जस्ट बिकॉज ऑफ यूसेज ऑफ लॉट ऑफ कार्स, तो दैट वाज आल्सो हैपनिंग। तो ये प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुआ। फिर उन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया कि इंडस्ट्रियल स्मोक कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, दे वर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग, कोल यूसेज कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उन्होंने उन चीज़ों को आइडेंटिफाई किया एंड देन दे अंडरस्टूड कि व्हाई इट इज हैपनिंग, लोग कार क्यों इतना अगर यूज़ कर रहे हैं तो क्यों खरीद रहे हैं। तो फिर उन्होंने आइडेंटिफाई किया कार इसलिए खरीद, स्टेटस सिंबल हो गया। तो उन्होंने कहा कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्यों यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की शायद वो कंडीशन नहीं है जिसमें कोई बंदा जाके बैठना चाहेगा। फिर भी बेटर थी, पर मैं कह रहा हूँ कि फिर भी उनको लगा कि इसको और बेटर करना है। दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट कि एक अगर करोड़पति भी वहाँ पे है उसको ये फील नहीं होना चाहिए कि अगर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहा हूँ तो मतलब मेरे लेवल का नहीं है। राइट। उन्होंने उस पर काम किया, उन्होंने इंफ्रा पे काम किया। फिर वहाँ पे एक रीज़न ये भी आइडेंटिफाई हुआ कि मंगोलिया की तरफ से जो डेजर्ट था, जब वो उस तरफ मतलब विंड चलती थी तो वो भी कंट्रीब्यूट करता था AQI में, जैसा हमारा पराली करता है। तो ये भी तो हमारा एक्सटर्नल फैक्टर है ना, दिल्ली का तो क्रिएटेड फैक्टर नहीं है। आप ट्रैफिक को दिल्ली का प्रॉब्लम मान सकते हो, पर पराली इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ 25% ऑफ द प्रॉब्लम जस्ट बिकॉज ऑफ
पराली, ठीक पराली, है, तो वो तो वो अगर वो ना हो तो हमारा 25% तो वैसे ही कम हो गया, वैसे ही कम हो ठीक गया। है। तो अगर 400 पे तो बाय डिफॉल्ट 300 पे आप पहुंच जाते हो, ठीक है। हम्म, तो उन्होंने इसको भी आइडेंटिफाई किया और उन्होंने बड़े मेजर लेवल, मतलब बड़े लेवल पे मतलब उन्होंने पॉलिसीज बनाई और इसको चेंज करना स्टार्ट किया। दिस डिड नॉट हैपन ओवर द नाइट, इट टुक अप्रॉक्सीमेटली फॉर देम एज वेल 7-8-9 years, ठीक है। आज जो बीजिंग को आप देखते हो, उसके AQI को देखते हो और आप 13 से कंपेयर करोगे, देयर इज अ वे डिफरेंस। मतलब अब वहाँ पे यू कैन इजीली लिव, पीपल आर नॉट वेयरिंग मास्क देयर, पीपल आर जस्ट लिविंग देयर नॉर्मल लाइफ, बट दैट वाज नॉट द सिचुएशन। बट मैंने आपको वही बताया ना, गवर्नमेंट एक्नॉलेज्ड, government started taking steps, government understood that we have to fight back, and this fight will not settle within a year or two. They kept on doing it. Contributors जो भी मेजर थे उन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया और उनकी इंटरनल बहुत सारी अलग पॉलिसीज होंगी जो कि कभी रिवील आउट भी शायद उन्होंने नहीं की, और मे बी अगर कोई हेल्प मांगेगा तो वो रिवील आउट करेंगे कि उन्होंने ऐसा क्या क्या किया। राइट, और क्लाउड सीडिंग की जो प्रोसेस जहाँ तक मुझे पता है कि वो वहीं से स्टार्ट हुआ है। क्लाउड सीडिंग सबसे पहले अगर हुई थी तो बीजिंग में ही हुई थी, जहाँ तक मुझे पता है। दूसरा ये है कि कहीं पे मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें ये भी था कि वहाँ पे आई मीन यू कैन नॉट गो एंड बाय कार, ठीक है, वहाँ पे एक लॉटरी सिस्टम होता है, जैसे यहाँ पे हमारे DDA के फ्लैट्स निकलते हैं, राइट। ऐसा मैंने आर्टिकल पढ़ा था, क्या पता शायद आपको भी इसके बारे में पता होगा, आपने भी पढ़ा होगा। तो उसमें क्या होता था कि आप अपनी एप्लीकेशन डालते थे, ठीक है, और वो लॉटरी निकलती थी, अगर आपका नाम आ गया, आप इफ यू आर लकी इनफ देन यू विल बाय द कार। दैट हैपेंस। और ये 13 से वो लेके आए थे, वो आज तक भी चल रहा है। पॉल्यूशन का प्रॉब्लम ठीक है, अब वो सेटल है, बट फिर भी कार आप अपनी मर्जी से वहाँ खरीद नहीं सकते, हार्डली मैटर व्हाटएवर मनी यू हैव। अच्छा, तो ये एक स्टेप है। इंडिया में तो ये प्रॉब्लम है ना, इंडिया में तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे पार्किंग स्पेस भी नहीं है, स्टिल यू कैन बाय इट, राइट। वो अपनी गाड़ी को 2-3 किलोमीटर दूर खड़ी कर आते हैं, इवन की पार्किंग के भी पर महीने के 3,000-4,000 दे रहे हैं वो, और चला भी नहीं रहे, तब भी 3-4 हज़ार रुपए दे रहे हैं। एक और जो कॉन्सेप्ट, मतलब जस्ट टू पुट दिस पॉइंट एज वेल बिकॉज दैट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ऑड इवन दे स्टार्टेड विद, इंडिया में भी मतलब दिल्ली में स्टार्ट हुआ, वहीं से आया, उन्होंने उसको मतलब बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया। और सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट केवल ये रूल्स लेके आए, पब्लिक ऑल्सो सपोर्टेड इट। तो इंडिया में और खासतौर पे दिल्ली में कहीं पे भी अगर गवर्नमेंट रूल लेके आए तो यार देखो, गवर्नमेंट केवल रूल ला सकती है, फॉलो करना तो पब्लिक को ही पड़ेगा यार। जैसे मैं बताऊं इसमें, मैं आपको बताऊं कि अगर रूल आएगा तो फॉलो होगा, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि हमने फॉलो नहीं किया, बिल्कुल किया। अगर जब रूल आया हमने ऑड इवन को फॉलो किया। करेक्ट। दूसरा, या आपको पता है कि 2010 में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, आपने दिल्ली में देखोगे बहुत सारे ऐसे एरिया है जिसमें एक लाइन उन्होंने रिजर्व कर दी थी, सिर्फ वहाँ पे जो नॉर्मल पब्लिक है उनकी गाड़ियाँ चलेंगी, और एक लाइन ऐसी थी जिसपे सिर्फ कॉमनवेल्थ की गाड़ियाँ चलेंगी। अब बिलीव करोगे, जितने भी दिन कॉमनवेल्थ हुआ, मैं हर टाइम बाहर रोड पे था, उस टाइम मैं कॉलेज में था, मैंने रोड पे ये देखा कि एक व्यक्ति अपनी कार का जो एक टायर है ना, वो भी उस तरफ नहीं ले जा रहा था। बिल्कुल। क्यों नहीं ले जा रहा था? क्योंकि उसके ऊपर बहुत बड़ा फाइन था, और हमारे ही दिल्ली पुलिस ने, हमारे ही दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने उसको फॉलो करवाया। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप फॉलो करवाने पे आ जाओ तो आप ये फॉलो नहीं करवा सकते। आपने पूरे 140 करोड़ जनता वाली कंट्री को लॉकडाउन में 6 महीने तक लॉक करके रख दिया, लोगों ने आपको सपोर्ट नहीं किया। बिल्कुल। लोग पैदल चले गए दिल्ली से बिहार, क्या आपको उन्होंने सपोर्ट नहीं किया? आप कह रहे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब ऐसी टफ सिचुएशन आती है तो हिंदुस्तान की जनता में इतनी अभी भी इंसानियत बाकी है कि वो सपोर्ट करते हैं। क्योंकि उनको पता नहीं कि एंड ऑफ द डे ये सारे जो स्टेप उठाए जा रहे हैं ये उनके अपनी सेहत के लिए उठाए जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को ये सारे स्टेप स्ट्रिक्टली उठाने पड़ेंगे, लोग सपोर्ट करेंगे। राइट। तो बीजिंग का यही था कि मतलब दे फॉलोड इट, और मुझे लगता है कि ये मेजर्स जो मैंने आपको बताया, अब वहाँ पे फिर दोबारा उन्होंने साइकिल्स को प्रमोट किया, एंड एवरीथिंग हैपेंड इन दैट वे। तो मुझे लगता है कि द ओनली वन थिंग दैट आई रियली वांट टू जस्ट पुट अनदर लाइट ऑन दिस, they acknowledged and they understood it as an issue instead of playing the blame game, है ना। ठीक है, डन। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि हमने जो बात की प्रदूषण के ऊपर बात की, हमने समस्याओं के ऊपर बात की, हमने समाधानों के ऊपर बात की, हमने गवर्नमेंट को क्या क्या स्टेप उठाने चाहिए उस पर बात की, गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप उठा रही है उसके बारे में बात की। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको कोई भी ऐसा सुझाव जो हमें देना आप चाहते हो कि गवर्नमेंट तक उसे पहुंचाया जाए तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। साथ ही साथ में इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, और ये शेयर वहाँ तक कीजिए कि उन लोगों तक पहुँच जाए जो लोग
हमारी इस करंट सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे, और जो लोग इस ऐसे पावर पे बैठे हुए हैं, ऐसी मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं कि अगर वो कोई स्टेप लेंगे तो बहुत बड़े बदलाव हो सकता है हमारे स्टेट में, हमारी कंट्री में। तो इसी तरीके के मज़ेदार पॉडकास्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ में आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि अगली वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं। तो इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं आपसे एक और नए पॉडकास्ट पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।